फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग प्रेरणाज लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं डी मार्ट के बाहर से। और यहाँ आया है मेरे साथ क्रिश। इसे टाइम नहीं मिलता है तो मैंने चला आज चल थोड़ा सा साथ दे दे मेरा, क्योंकि आ रही है राखी। तो बस चलिए शॉपिंग करते हैं, देखते डी मार्ट में क्या नया है। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर और मैं फंबल हो रहा है। तो अब बजे हैं 11 और मैं कर रही हूँ मंदिर की लाइट ऑफ। तो बस रात के 11 बजे ऑलमोस्ट मैं लाइट ऑफ कर लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा वॉकिंग कर रही थी, काम काम काम। तो यहाँ आ गया है डी मार्ट का सामान। डी मार्ट के ये 2 बैग्स हैं और वो जो देख रहे हैं ना, वो है मेरी एक्स्ट्रा शॉपिंग जो हम लेडीज़ की होती है हमेशा से। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में क्या लेके आई हूँ डी मार्ट से। वही जो घर का रहता है, घर से थोड़ा सा एक्सेस था, क्योंकि जैसे कि राखी है तो थोड़ा बहुत बेटियों को लेना देना, सो थोड़ा सा रहता है तो अच्छा लगता है। तो वो क्या अभी आप लोगों को दिखाऊं, वो जब मैं थोड़ा सा पैक वगैरह कर लूँगी ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। अभी कर रहा है ओम अपना होमवर्क। और ये देखिए मैंने घर की हालत क्या की है, क्योंकि अभी आ रहे हैं गणपति भी। तो अभी जैसे राखी फिनिश होगी उसके बाद गणपति की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और मैंने आप ये देखिए, ये मैं उस दिन होम सेंटर से लेके आई हूँ, अभी तक मैंने उसे खोला ही नहीं है गाइस। हाँ बेटा, जन्माष्टमी की तैयारियां भी हैं, बट तो बस बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और आपको जैसे पता है मेरी हेल्थ थोड़ी हमेशा डाउन डाउन सी चलती है। कोई नहीं, क्योंकि हेल्थ डाउन इसीलिए क्योंकि डाइट चालू रहती है, खाना मैं प्रॉपर खाती नहीं हूँ। और तो बस इसी वजह से खाना प्रॉपर इसीलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि वेट लॉस करना है, और बस इस वजह से तो बस इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। तो बस अभी यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा, मुझे पेपर वगैरह जो है वो उसका काम करना है, क्योंकि बैंक के काम है। कल नहीं है, मंडे को है, लेकिन सारे मैं इस टाइम पे निकालती हूँ ताकि मुझे जो टाइम बचता है, मिलता है, बचता है नहीं, बचता बिल्कुल नहीं है, टाइम मिलता है तो मैं ये सब काम सॉर्ट करके रखती हूँ, तो ताकि बना रहे। और उस समय फिर फटाक से मैं मंडे को मॉर्निंग में निकल जाती हूँ। मंडे ओम निकल जाता है मॉर्निंग में 8 o'clock, दृश भी निकल जाता है 8:30। उसके बाद मैं ये सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। तो बस, और अभी मैंने करे हैं ड्रॉवर्स में एक एक करके। अभी मैं आपको एक टिप बताती हूँ क्लीनिंग की, कि हम एक साथ तो क्लीनिंग कर नहीं सकते। वैसे मैं हमेशा मेरा घर बैलेंस रखती हूँ क्लीनिंग में, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर बहुत हेल्पफुल है। तो आज बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मुझे अभी प्रोटीन भी पीना है। अभी रात के बज रहे हैं 11, इस टाइम पे मैं प्रोटीन पी रही हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला। वहाँ से आते आते काफ़ी लेट हो गया और बच्चों को खाना था फिलाफिल सैंडविच, तो उन्होंने वो खा लिया। चलिए, वहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ, मैं शूट करना भूल गई, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे बड़ा गुस्सा भी आ गया उस चीज़ पे। हालांकि इतना गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी जब चीज़ें कुछ होती है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। वहाँ पे हम लोग डी मार्ट पे खड़े थे और मेरे सामने ही, पहले ये शेयर करती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ टिप कि मैं कैसे अपने घर की चीज़ों को क्लीन करती हूँ। आप बोलोगे सब चीज़ें मिक्स कर रही है, क्योंकि पता है मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब मैं बातें करना शुरू करती हूँ ना, तो मैं यहाँ देखती हूँ ना वहाँ, बस अपने दिल से आप लोगों से बातें करती जाती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। इंसिडेंट क्या हुआ मेरे साथ डी मार्ट पर। तो डी मार्ट पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे आगे एक लेडी खड़ी थी, उसका था छोटा बच्चा। तो आई वॉज लाइक, देख रही थी मैं और बड़ी कंफ्यूज ही थी। कहीं मतलब लेडीज़ को छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाती हैं।
तो वो बच्चे को भी संभाल रही थी, डीमार्ट का सामान भी अपने हस्बैंड को वो दे रही थी करके एंड और इसी बीच में उसने अपने बच्चे को आइसक्रीम भी लेके दी थी, और जो कि मेल्ट हो गई थी। तो वो बड़ी सी कंफ्यूज सी हो रही थी कि वो गंदा हो रहा है और वो चिपचिपा सा हो रहा है एंड तो इस बीच में उसने क्या किया, सामान भी अपने पति को दिया और अपने बच्चे को ट्रॉली पे भी बिठा दिया था। तो मैंने इसी बीच कहा कि आप थोड़ा संभालिए, आपका बच्चा गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं संभाल लेती हूँ। तो शी वॉज़ वेरी लाइट क्वाइट पोलाइट लेडी। तो शायद क्रिश आ गया वॉक से। तो इस बीच में उन्होंने ना क्या किया, ट्रॉली बीच में ही रास्ते पे ही छोड़ दिया। तो वही एक रास्ता था जहाँ से लोग बाइक वगैरह से जा रहे थे। तो मैं यहाँ साइड पे पीछे खड़ी थी, तो दृश्य था और वहाँ से एक आदमी आया बाइक लेके, 2 लोग थे, 2 जेंट्स थे। तो उनको जाना था, तो वो 2 बार उन्होंने हॉर्न मारा और कहा कि भाई ट्रॉली हटे तो हम जाएं। हाँ बेटा, सॉरी दृश्य आ गया था। तो वो 2 जेंट्स को इतनी जल्दबाजी थी, उन्होंने पता क्या किया, बच्चों की तरह ट्रॉली को घसीटते हुए, जो ट्रॉली मीन्स वो जो जिसमें हम सामान वगैरह रखते डीमार्ट का, उसको घसीटते हुए ले गए बाइक के साथ। और आगे वही लेडी खड़ी थी बाइक, मतलब अपनी एक्टिवा पे बच्चे के साथ एंड ऑल। तो आई वॉज लिटरली लाइक मैं इतना डर गई 2 सेकेंड के लिए। वो ट्रॉली के साथ उन्होंने अपनी बाइक को घसीटा एंड मैंने उन्हें कहा आप ये क्या कर रहे हो। मैंने दृश्य को बोला आप 2 मिनट रुक जाओ, मेरा बेटा हटा देगा, बट ही वॉज नॉट लिसनिंग। दे बोथ वॉज इतना हरी में थे। तो मेरा आवाज़ जो रेज्ड हो गया ना उनके ऊपर, बट उन्हें पता है, वो मुझे बोल रहे हैं वी नो वी आर व्हाट वी आर डूइंग। मतलब क्या व्हाट यू आर डूइंग, अब क्या पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपकी वजह से क्या हो जाता है आपको पता है। तो बोलते या वी नो व्हाट वी आर डूइंग। मैंने बोला नहीं आपको नहीं पता है, यू आर डूइंग अ डिस्कस्टिंग थिंग। बिकॉज अगर आप ये ट्रॉली लेके घसीटते हुए जाते तो उस बच्चे को उसकी माँ को लग सकता था। दूसरी बात, ऐसी जगह पे लग सकता था कि इतना हार्मफुल हो सकता था उस बच्चे और उसकी मदर के लिए कि उसके बाद आपके पास कुछ रहता नहीं करने के लिए। और आपको इतनी जल्दबाजी है तो आप 2 सेकंड के लिए उतर के उस ट्रॉली को साइड पे कर सकते हो। पहली बात, इसमें उस मदर की गलती थी। मैंने उनकी मम्मी को भी चिल्लाया कि आपका पहला जॉब ये है कि आप अपने बच्चे को सिक्योर करके अपने उसके फादर को दें और ये ट्रॉली साइड पे कर दें अगर आप डीमार्ट वगैरह पे आते हैं तो। दूसरा ये कि आपको वो ट्रॉली साइड पे करना चाहिए था फर्स्ट, नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट आप साइड पे हो जाए। आप बीच रास्ते पे चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन कई बार मदर्स के बच्चे जो छोटे होते हैं ना वो पैनिक हो जाती हैं। तो और मैं वो उन 2 लड़कों को, लड़के भी नहीं थे, दे वॉज लाइक 30-20, मतलब 30s में होंगे, वो इतने मैच्योर्ड थे वो कि वो चीज़ें समझ सके। बट कई बार है ना, कई लोगों को ऐसा लग जाता है कि उन्हें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई कहेगा नहीं कुछ। तो बट मैं इस चीज़ पे बिल्कुल चुप नहीं रह पाई और मैंने उन्हें बहुत चिल्लाया और सब लोग वहाँ पे आ गए और उन्होंने भी ये चीज़ अप्रिशिएट की और उन्होंने भी सबने गुस्सा किया कि ऐसे लोगों की वजह से ही हादसे हो जाते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कई चीज़ों पे कुछ ऐसा होता है ना जहाँ आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हो रहा हो, तो आपको भी बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार, आज मुझे पता है मेरे बोलने से शायद वो रुके नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये खटका ज़रूर होगा कि हाँ बोला गया मुझे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो ऐसी कोई हरकत करेगा ना, बंदा या बंदी जो भी हो, तो उन्हें ये महसूस ज़रूर होगा कि नहीं करना चाहिए। फिर कोई बोल देगा तो इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। वो बोला कीजिए, गलती पे किसी की भी गलती हो, चाहे चिल्ला के नहीं, नॉर्मली भी बोला ज़रूर कीजिए। उस बंदे ने मुझे कहा हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, आपको नहीं पता है आपने क्या किया, आपकी गलती है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है आपकी वजह से किस किस को हार्म हो सकता है। मैंने बड़ी बुलंद आवाज़ में बोला और मुझे इस बात का बिल्कुल रिग्रेट नहीं था। और मेरे साथ आके और 4 लोगों ने भी बोला उन्हें, क्योंकि अगर उन्हें ये एहसास होता ना कि ये सही नहीं है या सही गलत है, तो वो आके खड़े होते मुझसे बात करने के, लेकिन वो भाग गए क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि हमने ये गलत किया है। क्योंकि वो बचकानी हरकत थी बिल्कुल, लेकिन उस बचकानी हरकत की वजह से बहुत कुछ गलत हो सकता था, वो भी मेन रोड पे। चलिए, इस नोट पे इसका तात्पर्य ये निकलता है कि गलत बातों पे आवाज़ उठाना बहुत नेसेसरी है। चुप मत रहिए, कोई भी हो सामने, बड़ा छोटा, लेकिन क्योंकि अगर गलत बातों पे हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो और चीज़ें गलत हो जाएंगी, राइट। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं घर की क्लीनिंग, जैसे अभी गणपति जी आने वाले हैं,
तो क्या होता है कई बार हम लोग है ना चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो छोटी छोटी हम लोग कैसे हम बैलेंस कर लें चीज़ों को। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आज मैंने ना अपना बेडरूम से स्टार्ट कर लिया है। वैसे कोई भी पार्ट ले लेती हूँ मैं, जैसे मैंने आज ये 2 ड्रॉवर्स ले लिए, कल मैं ये 2 ड्रॉवर्स ले लूँगी, फिर ये कल ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉवर ले लूँगी, और मैंने ये सेटी का क्लियरेंस कर लिया है। तो मैं एक एक पार्ट ले लेती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, आपका दिन बर्बाद नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, और आप इतना बर्डन फील नहीं करोगे। अगर आप पूरा एक साथ निकाल दोगे ना बेडरूम, आपके 4 से 5 दिन वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप ऐसे फील करोगे कि मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा काम हो गया है, अब मैं ये कैसे करूं। और आप इस बीच में मैं ना ये जो करती हूँ, इसके बीच में मैं और 10 काम करती हूँ। जैसे बच्चों का खाना बनाना हो गया, बैंक के काम हो गए, उसके बाद मेड के साथ बहुत सारे और काम करती हूँ, और क्लीनिंग करवाती हूँ। जैसे ना बालकनीज़ की क्लीनिंग हो गई, और जो डीप क्लीनिंग्स रहती हैं बाथरूम की, और काफ़ी छोटी छोटी जो घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो जेंट्स वगैरह बोलते हैं ना, पूरा दिन करती क्या हो एंड ऑल बोलते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं है कि कितनी क्लीनिंग करनी पड़ती है घरों में, तो उनके लिए तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करवानी पड़ती हैं, जो कि हम करते हैं, और कई लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो क्योंकि वो जब खाली घर साफ दिखता है, उन्हें बस ऐसा लगता है हाँ साफ है, लेकिन ये कराया जाता है, करना पड़ता है, आपको सब मेंटेन रखना पड़ता है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों को शायद मैंने बहुत बोर भी किया होगा, तो आप लोगों से मिलती हूँ मॉर्निंग में, या फिर जब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चीज़ें। आज मैंने बहुत शॉपिंग की है, शॉपिंग करने के बाद मूड इतना अच्छा हो जाता है, हर लेडी का ना इतना अच्छा लगता है ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बस खाली अच्छा क्या नहीं लगता है, जब पैसे चले जाते हैं आपके, थोड़ा सा ऐसा लगता है पैसे गए, बट जाने दो यार, क्या करना है, पैसे रख के कहाँ लेके जाने हैं, तो थोड़ी सी तो शॉपिंग बनती है ना। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, या जब शेयर करूँगी चीज़ें। बाय बाय। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे। जैसे मैंने आप लोगों से कल बात की थी कि मैं आप लोगों से जो चीज़ें लेके आई हूँ वो शेयर करूँगी, लेकिन बहुत टाइम नहीं मिला और मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाई। आज करूँगी पक्का, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ लत्ता का पार्सल करने। इससे पहले मैंने की सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा, जैसे मैंने थोड़ी बहुत ग्लिम्सीज आप लोगों के साथ शेयर की, और अभी मैंने किया है अपना प्रोटीन शेक। तो सुबह से काफ़ी बिज़ी चल रही थी, पूरा काम वगैरह किया, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से, जैसे मैंने 6 मंथ्स में 5 मंथ्स जैसे मेरा सर्जरी हुआ था, तो मुझे नीचे बैठना एंड ऑल ये सब मना था, तो मैंने पूजा नहीं की थी। पूजा करती थी मैं, लेकिन नीचे बैठ के जो हमारा जो रहता है वो नहीं किया था। तो आज मैंने जो एवरी मंथ का जो मेरा पूजा रहता है वो मैंने स्टार्ट किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह से बहुत अच्छे से वाइब्स आ रहे हैं। और कैसे बताऊँ, जब जॉर्डन में रहती थी तो कितने सालों से वही कंटिन्यूटी में मैं ना सत्यनारायण स्वामी की एवरी मंथ, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है एवरी मंथ ये पूजा करना। और तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज इस मंथ में मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया कि भगवान जी ने इस मंथ में इतनी सारी खुशियाँ दी, तो एक थैंक यू तो बनता है हमारी तरफ से। उन्हें कितने भी थैंक यू कहें कम है, लेकिन एक अच्छा ग्रैटिट्यूड हमारा होना चाहिए। तो बस मैंने छोटा सा बस वो ग्रैटिट्यूड किया, और बस प्रसाद वगैरह सब किया, और बस मैं ठीक रहूँ, ताकि मैं ये एवरी मंथ जो हमेशा पहले जो चीज़ें करती थी वो कंटिन्यूटी में रहे। भगवान से भी मैं वही प्रे कर रही थी, तो बहुत अच्छा सा पॉजिटिव लग रहा है आज मुझे। और अभी मैं बस फटाफट से जा रही हूँ लत्ता का पार्सल करने, फिर जाऊँगी बैंक में काम है, फिर जाऊँगी ओम को लेने। तो आज का शेड्यूल बड़ा सा टाइट वाला है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जा रही हूँ। और आप लोगों से आज पक्का वाला मैं शेयर करूँगी, जो चीज़ें लाई हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें लाई हूँ मैं, आप लोगों से पक्का शेयर करती हूँ। और भी चीज़ें लाई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अकेली, क्योंकि दृश कॉलेज जाता है, वो भी बिज़ी है। ओम को मैं लेके जाती नहीं हूँ, बिकॉज उसके साथ जाओ तो चीज़ें सामान लेने नहीं देगा, वो अपने खाने पीने की चीज़ों में ही मुझे परेशान करता है। तो इसीलिए शॉपिंग मेरी मोस्टली अकेली हो जाती है, और मैं अकेली जाती हूँ तो मैं शूट करूँगी या सामान लूँगी। और आपको पता है आज के टाइम पे रक्षा फ्रम्बल हमेशा करती हूँ मैं। रक्षाबंधन के टाइम पे इतनी रश, माय गॉडनेस, लेकिन मज़ा आता है मार्केट में बहुत। तो बस फटाफट से मैं चीज़ें ग्रैब कर लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो घर पे जाके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो आके आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ, और फिर ये अभी फटाफट से जाके ये जो काम है ये फिनिश करके फिर आप लोगों से आके मिलते हैं।